भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। सारांश। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु और उसके बाद की गूढ़ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। यह अध्याय आत्मा की अनश्वरता, भक्ति और मृत्यु के समय की अवस्था के महत्व पर केंद्रित है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर ईश्वर का ध्यान करता है, उसे मृत्यु के समय ब्रह्म में लीन होने का अवसर मिलता है। यह अध्याय 6 मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने के साथ शुरू होता है जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? अध्यक्ष क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ क्या है? भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि परम सत्य, जो कि ब्रह्म है, वही अक्षर अनश्वर है। आत्मा अनश्वर है और शरीर नश्वर। कर्म वह है जो जीवात्मा अपने शरीर के माध्यम से करता है। अधिभूत जो तत्वों से संबंधित है, नाशवान है, और अधिदैव देवताओं से संबंधित है। अधियज्ञ वह है जो यज्ञ या बलिदान के माध्यम से ईश्वर की आराधना है। मुख्य श्लोकों का सार। श्लोक 5 और 6। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय जिस अवस्था में रहेगा, वह उसी अवस्था को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करेगा, तो वह मोक्ष प्राप्त करेगा। श्लोक 7। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह हमेशा उनका ध्यान करे और युद्ध करते समय भी मन को भगवान में स्थिर रखे। ऐसा करने से वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त करेगा। श्लोक 9 और 10। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करता है और भगवान के निराकार रूप का ध्यान करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। श्लोक 14। जो लोग निरंतर भक्ति से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके लिए भगवान को प्राप्त करना सरल होता है। श्लोक 16। भगवान कहते हैं कि सभी लोग नाशवान हैं, परंतु जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 23 से 26। भगवान यहाँ बताते हैं कि जो योगी दिन के उजाले, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय में शरीर त्यागते हैं, वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानता में रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के समय शरीर त्यागते हैं, उन्हें पुनर्जन्म का सामना करना पड़ता है। श्लोक 27 और 28। अंत में भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वे इन दोनों मार्गों से ऊपर उठते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति यज्ञ, तपस्या, दान और अन्य धार्मिक कृत्यों के फल की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम में समर्पित होते हैं। अध्याय 8 का संदेश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अनश्वरता और मृत्यु के समय के ध्यान का महत्व बताते हैं। उनका मुख्य संदेश यह है कि जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय भी वही ध्यान में रहे और जीवात्मा परम धाम को प्राप्त कर सके। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा से लेकर सभी लोग नाशवान हैं, परंतु जो ईश्वर को प्राप्त करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रमुख शिक्षा। ध्यान और भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बार बार यह बात दोहराते हैं कि मृत्यु के समय जो ध्यान में रहेगा, वही प्राप्त होगा। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण और ध्यान करना अत्यावश्यक है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करता है, वह मृत्यु के समय भी भगवान को प्राप्त करेगा। मृत्यु के समय की अवस्था का महत्व। मृत्यु के समय की मानसिक अवस्था ये तय करती है कि आत्मा किस दिशा में जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है,
तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ है, तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना पड़ता है। कर्म, योग और ज्ञान का संतुलन। भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह युद्ध ही क्यों न हो, लेकिन ध्यान हमेशा भगवान में स्थिर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सांसारिक जीवन के कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और उसे आध्यात्मिक उन्नति के साथ संतुलित रखना चाहिए। अनश्वर आत्मा का सिद्धांत। इस अध्याय में आत्मा की अनश्वरता का सिद्धांत स्पष्ट किया गया है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मुक्ति के मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। सांसारिक सुख दुख से परे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, वह सांसारिक सुख दुख, जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक संदर्भ में मृत्यु का महत्व। मृत्यु को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आत्मा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्यु के समय की हमारी अवस्था हमारे अगले जन्म या मोक्ष की दिशा तय करती है। इसलिए व्यक्ति को जीवन भर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए ताकि वह अंतिम क्षण में भी उसी का स्मरण कर सके। भक्ति का महत्व। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्पित भाव से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये भक्ति ही मोक्ष का मुख्य मार्ग है। भक्ति में कोई भी मानसिक उलझन या इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये पूर्णतः निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। संसार से ऊपर उठने का मार्ग। इस अध्याय में भगवान हमें ये भी बताते हैं कि सांसारिक जीवन में उलझे बिना हमें अपने कर्म करने चाहिए। ये कर्म योग का सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। शिक्षा और प्रेरणा। एक निरंतर भक्ति और ध्यान। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश यह है कि जीवन भर ईश्वर का स्मरण और भक्ति करना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय भी वही ध्यान में रहे और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सके। निर्देशित कर्म। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते समय भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। मृत्यु के बाद की यात्रा। मृत्यु के समय का ध्यान ये तय करता है कि आत्मा का अगला गंतव्य क्या होगा। जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग भक्ति, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण है। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान की भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग हमें ये सिखाता है कि आत्मा अनश्वर है और भगवान की भक्ति और ध्यान द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के समय की मानसिक अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करना आवश्यक है।